गाइस वेलकम बैक टू डायनास व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कहाँ पे अंजू? मेरी फ्रेंड के घर काम से। तो आज हम उसके घर जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का सफ़र हमारा कैसा रहा। पहले हम आ गए हैं याशिका के घर और अब हम करेंगे बहुत सारी मस्ती और पढ़ाई। हम नहीं ये करेंगे, मैं तो मस्ती करूँगी। गाइस यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग काम। सबसे पहले यहाँ पे एंजल जो है यहाँ पे अपनी जो पार्टनर है उनसे बात कर रही है, दूसरे पार्टनर से। यहाँ पे उनकी फ्रेंड जो है काम कर रही है। याशिका से हाय। मेहनत से अपनी जो है काम कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पे जो हमने ऑर्डर किया है और अब खाना आने वाला है। फाइनली खाना आ गया। सो फाइनली अब हमारा खाना आ चुका है और ये बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे लिए खाना लाई है। इन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे अब हम लोग करने वाले अनबॉक्स। ये हमारा पिज़्ज़ा, सो यमी ऑनियन पिज़्ज़ा। एंड देन हम लोगों का है यहाँ पे विच वन इज दिस? फार्म हाउस पिज़्ज़ा। ये और उसके साथ है अंदर हमारी जितने भी जो ऑर्गेनो वगैरह होती है वो ये रही। एंड ये रही हमारी कोल्ड ड्रिंक। और अब हम सब करेंगे पार्टी। टॉपिंग्स के काम कैसा आएगा हमारा? से काम नहीं करना। हम भी अपना अपना लेते हैं। ये ज़्यादा भी टेस्टी है। हो गया। अब खाओ। मैं आइसक्रीम डालती हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, वो कॉम्बिनेशन ठीक भी है। मैं ट्राई नहीं हुई। सबका हो गया है पेट फुल। और यहाँ पे एंजल बताने लगी अपनी दोस्त को हमारी मेट्रो की कहानी। तो मैं ऐसे खो गई और एकदम से ना मैं 10-15 मिनट हो गई मैं मेट्रो में ऐसे खड़ी थी और ऊपर से एकदम से ये वीडियो बनाती हुई पीछे कर रही है। गाइस ये देखो ये बच्ची यहाँ पे खो गई है। और ऊपर देखने बैठी हूँ कहाँ से पहुँच गई। ये रोना एकदम से रोना भी आया था कि भाई ऐसे खो गई। पहले मम्मी डांटती थी कि अकेले जा रहे हो, थोड़ा बहुत ना जाओ। ऊपर से मुझे लगा इतना रोना आ रहा था मेरे को और मेरी आंखों में आंसू। मैं ऊपर देख रही हूँ, ऊपर से हंस रही है। सारा काम चैट जीपीटी से करना है। इन बच्चों को क्या होगा, दिमाग है खुद का। मैं यहाँ पे बोर हो रही थी और ये लोग अपना काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं सो क्यों ना जाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाल बिल्कुल फैल गए क्योंकि मैं यहीं पे सो गई थी। और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। ये मैंने अपना टैटू बनाया है, सो क्यूट ना। अपने काम कर रही है। बाय आशिका, बाय बाय। क्या कर रही हो ना आप? मैं एक बैकग्राउंड बना रही हूँ। किस चीज़ का बैकग्राउंड? ये ट्रेडिशनल और इंडियन मिक्स करके है सब। क्या ट्रेडिशनल और इंडियन मिक्स करके? हमारी फैशन कंपनी हम बनाएंगे, मतलब आप बना रही हो फैशन कंपनी? आपने कब खोली बेटी? फ्यूचर में तो खुलेगी। अच्छा। लेकिन अभी हम फ्यूचर में सो अभी यैया। हमें एक कॉन्सेप्ट मिला है, मतलब टॉपिक मिला है कि हमें फैशन कंपनी खोलनी है। फैशन नहीं, मतलब कोई भी कंपनी खोलनी है और उसके लिए एक पोस्टर इवेंट, मतलब इवेंट पोस्टर बनाना है कि कोई इवेंट हुए उसके लिए कोई पोस्टर बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फैशन कंपनी, मतलब फैशन चूज़ किया है कॉन्सेप्ट के लिए। रात हो गई थी और मम्मी को सामान ऑर्डर करना था, इसलिए हम लोगों ने उसको ऑर्डर करके मंगा लिया। गाइस एज यू ऑल नो, हमारी मम्मी लोग जो होती है वो आटा गूंदने में कितनी मेहनत करती हैं, तो उनकी मेहनत कम करने के लिए हमने ऑर्डर के साथ ये आटा मेकर मशीन मंगा ली। गाइस ये कितना सॉफ्ट आर्ट है, मतलब आप देख सकते हो। आप देख सकते हो मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ और मेरे बाल भी बहुत ख़राब हो गए क्योंकि मैं अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ। और मैंने देखा कि मम्मा जो है एयर फ्रायर में जो है जितनी भी प्याज हैं हमारे घर में वो सारी फ्राई करके रख रही हैं।
2 किलो प्याज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। देख सकते हो ये रही प्याज और ये रहा हमारा एयर फ्रायर और मम्मी इसके अंदर कर रही है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। इसमें स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। तो लेट्स ओपन इट। ओके, देखो कितनी सारी प्याज है और ये सारी की सारी सिक गई। इसके अंदर मम्मी ने पहले बटर पेपर लगाया है और उसके बाद जाके प्याज डाली है। हल्का सा स्प्रे करा है उसका। हाँ जी। इस लोगों को ना बहुत सारे एयर फ्रायर जो है वो यूज़ नहीं करना आता। तो आप जो है आप मेरे ब्लॉग देखते रहो, मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी कि कैसे यूज़ करते हैं और इसमें कैसे खाना बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह इतना अच्छा कुकिंग करती हैं तो मैं उनकी हेल्प से आपको दिखाती रहूँगी। सो हाय गाइस, मैं अभी जो थोड़ी सी थकी हुई हूँ, जैसे कि आप मुझे देख भी सकते हो। और साथ में मैं जो हूँ, आज मेरा जो है स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिला 11th का और हमारी परसेंटेज हमें पता चली। सो एज यू ऑल नो कि मैं फैम में हूँ, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया। तो उसमें तो मेरे अच्छे आए हैं 93, बट मेरा जो डाउनफॉल हुआ है वो मेरा उसमें हुआ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में। मेरा ओवरऑल मिला के मेरा 86 बन रहा है। और इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो उस टाइम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट थी और फिर मुझे वहाँ से सीधा जो है एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि स्टडीज़ इतनी हो नहीं पाई और इसलिए लास्ट का जो टर्म रहा मेरा उसमें मेरे इतने अच्छे नहीं आ पाए। पर अब मम्मी पापा का रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि मैं तो थोड़ी नर्वस ही हूँ क्योंकि मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं और इस बार 86 आ रहे हैं। तो देखते हैं। ऐसी ऑल नो मेरी जो बड़ी सिस्टर है हमेशा उनके इतने 90+ मार्क्स आते हैं एंड वो अपना साथ में जो है ब्लॉगिंग चैनल भी करते हैं। यू कैन चेक आउट द चैनल दिल्ली की प्रिंसेस, और वो सच्ची में बहुत अच्छी कंटेंट डालती है वहाँ पे, कुकिंग से लेके वो अपनी मस्ती से लेके K-pop से लेके सब कुछ। तो आई एम फीलिंग अ बिट कि मतलब मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो क्या ही भूल सकते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी और इवन मैं अभी भी रिकवरी पे हूँ। इसलिए कभी कभार होता है कि मेरे ब्लॉग्स जो है बीच में रह जाता है। उसका रीज़न यही है कि अभी रिकवरी पे हूँ तो एकदम से कभी तबीयत हिट कर गई और ठीक नहीं हुई, तो उस टाइम पे मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। तो यही रीज़न है कि कुछ टाइम से मेरे ब्लॉग लेट आ रहे हैं और ऐसे करके। और साथ में एज यू ऑल नो अब मेरे स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो कभी कभार होता है कि ज़्यादा बीच बीच में लेट हो जाता है ब्लॉगिंग में और शॉर्ट्स ज़्यादा डलते हैं और ब्लॉगिंग थोड़ी कम होती है। सो आई होप कि आप सब थोड़ा समझ रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो हो ही जाता है क्योंकि हेल्थ इशू है। सो गाइस प्रे फॉर मी कि मेरे जितने भी हेल्थ इशू हैं वो सब जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं जो हूँ हर रोज़ जो है जैसे मैं डाल रही थी ब्लॉग वो डाल सकूँ। नेक्स्ट टाइम मेरे मार्क्स कम ना आए इसलिए मैं पढ़ने लग गई। तेरा दूध पड़ा हुआ टेबल पे रखा, पी ले भाई। बहुत देर हो गई, क्या ठंडा हो रहा है? थोड़ी देर बाद। अरे बहुत ठंडा हो गया, खड़ी हो। कौन सा काम कर रही है? BST। राइटिंग ठीक कर अपनी। बड़े होकर डॉक्टर जैसी राइटिंग हो जाती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं 4 घंटे से नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रही थी और मेरी दीदी ने मुझे एकदम से एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दे दिया। पर्दी आपके लिए आया है केक। ओह वाओ, इट्स लुकिंग सो यम्मी भाई। आई नो, आई मेड इट। ओह थैंक यू सो मच यार, यू आर सो सपोर्टिव। लाइक खाओगी या मैं खाऊं? चॉकलावा केक बनाया। इट्स जस्ट लाइक अ सरप्राइज। मैंने मतलब सोचा भी था कि आप ऐसे बनाओगे। सो यम्मी। काट दे, कैसे लावा निकल रही है। OMG, it's so yummy.
अब तक मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे रात होते ही मुझे अपना फिर से मार्क्स याद आ गया और मैं फिर से सैड हो गई। क्या वो पढ़ दी? कुछ नहीं। वैसे उदास के बैठे बोलो। उदास कौन? इसको उदास होना ही कहते हैं। क्या हुआ है बताओ? अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या नहीं आए? अच्छे मार्क्स नहीं आए। कितने आए? मुझे नहीं आए। हाँ ठीक है, आपके लिए नहीं आए होंगे, मैं डिसाइड करूँगी ना। बताओ कितने आए? 86। 86% तो बहुत अच्छे के नहीं आते, फिर क्यों रो रही हो? मेरे तो हमेशा अच्छे ही आते थे ना, हमेशा 90। अरे पर आपके हमेशा अच्छे आते थे जब आप पूरा साल अच्छी रहती थी। इस बार आपकी स्कूल कितनी सारी छुट्टियां हो गई क्योंकि आप पूरे साल बीमार थी, है ना। और फिर आपको हमें हॉस्पिटल भी देख के जाना पड़ा। उस वक्त तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा, एग्ज़ाम मिस हो जाएगा कि नहीं मिस हो जाएगा, है ना। कितना कुछ सोच रहे थे, राइट। अगर ये सोचो, बल्कि ऑन द ब्राइट साइड, कि जब लाइक मार्क्स जो है ना, अगर आपके मार्क्स हॉस्पिटल जाने के बाद, क्लासेस मिस करने के बाद इतने आ गए, तो एक बार जब आप अच्छे से रिकवर हो गए 12th में, तो कितने ज़्यादा आएंगे। पर स्टिल वो एक टैग तो लग ही जाते हैं ना कि 86 मार्क्स आए हैं, कम आए हैं। तो 12th में अच्छे कर लो, 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लो मेरी तरह। मैं आपकी रोज़ हेल्प करूँगी। CUET में अच्छा स्कोर करो, अच्छा DU का कॉलेज लो। और कोई 11th और 9th के मार्क्स रिमेंबर नहीं रखता। वैसे तो कोई 10th के मार्क्स भी याद ज़्यादा नहीं रखता। जो याद रखता है वो रखता है 12th में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, तुमने कॉलेज कहाँ से पास किया था, वो सब मैटर करता है ना। अब पास्ट में रहकर जो चीज़ नहीं चेंज कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट। अब पास्ट में रहकर कोई फ़ायदा तो है नहीं। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर बार बार ड्वेलिंग कर रो कर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना, तो अब उन क्लासेस पे ध्यान दो। आप भी सेमीज़ में अच्छा आ जाएंगे तो मम्मा वैसे ही खुश हो जाएंगी। वैसे भी मम्मी ने आपसे इस बार कंप्लेंट की नहीं। मेरे टाइम में तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी अगर मेरे कम आते थे तो लेकिन मैं सही भी होती थी। बस लाइक अभी भी रिकवरी चल ही रही है, तो क्या रिकवरी चल रही है, अब आप बीमार नहीं हो। सो इसलिए पॉजिटिव सोचोगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगी और एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाऊंगी। जब मैं अपने लाइक वहाँ जाती पुराने स्कूल, तो मैं हमेशा वहाँ के बच्चों को कहती हूँ कि एक अच्छा सा अपना स्केड्यूल बनाओ, जिससे रोज़ देख सको कि कितना सिलेबस रिकवर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना पीछे जा रहे हो। और हमेशा अपने टीचर्स से आगे रहो ताकि रिवीजन अच्छे से हो। बस ये सब करो, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, है ना। तो रोने की कोई बात नहीं ना। और अगर अब रोई तो मैं बहुत मारूंगी। सो गाइस, मुझे दीदी रोने भी नहीं दे रही, क्या ही बोलूँ। सब कुछ नहीं होगा। 12th में अच्छे मार्क्स लाई तो मारूंगी। दीदी ने पहली वार्निंग दे दी, 12th में अच्छे आने चाहिए, मतलब पिट्टी पड़ेगी। हाँ, और CUET में और अच्छे आने चाहिए, वो तो आएंगे, मेरे से भी अच्छे आने चाहिए। अब मैं करूँगी पूरी कोशिश कि मेरे जितना अच्छा मैं कर सकूँ मैं अपना बेस्ट दूँगी, और आई विल ट्राई टू बी पॉजिटिव। No, you will not try to be positive, you will be positive. Exactly, I will be positive. I am positive. So guys, as you all can see कि ये है मेरी प्यारी सी बड़ी खुशी दीदी, और ये हमेशा जो है मुझे मोटिवेट रखती है। हमेशा मुझे कभी रोने नहीं देती है, अकेले में भी। हमेशा अगर मैं सैड होती हूँ तो मेरा एक सहारा बन जाती है। तो मेरी जो दीदी है, उन्होंने अपना जो खुद का जो है ब्लॉगिंग चैनल है, दिल्ली की प्रिंसेस करके, एंड बीच में जो है उनकी स्टडीज़ की वजह से उसको उन्होंने स्टॉप डाल दिया था, लेकिन फिर से अब उन्होंने रिवाइव किया। तो खुशी, आप बताओ उसके बारे में। So guys, मैं 20 years की हूँ अभी, एंड मैंने अपना चैनल खोला था when I was like, मैंने 12th पास ही किया था जब मैंने अपना चैनल खोला था। एंड आई डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, दैट कंटेंट हैज़ डांस की वीडियोस, कुकिंग रेसिपीज़ इफ़ यू लाइक, एंड बहुत अमेजिंग कुकिंग रेसिपीज़।
प्लस कॉलेज लाइफ, आई टेंड टू लिव माई कॉलेज लाइफ एट द फुलेस्ट एंड वही सब मैं रिकॉर्ड करके डालती एंड एज वेल एज दीदी जो है एक K-pop स्टैंड भी है, तो वो वहाँ पे वो भी पोस्ट करती हैं उसके डांस, तो जो वहाँ पे एंड आई एम ऑल्सो फेमिनिस्ट, सो मैं फेमिनिस्ट रिलेटेड स्किट्स भी पोस्ट करती हूँ। हालांकि मैंने अभी जस्ट ही पोस्ट किया है, सो परी विल गिव यू द लिंक and I will give you the ID. Please like, follow and subscribe on my channel and my page, and obviously Diana Sharma को follow कर ही रहे। तो खुशी मेरे सारा बताओ, डायना शर्मा को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके सब्सक्राइब करें, एंड वो बेल भी बजा दे ताकि आप हमारे सारे के सारे कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।